हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्थी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। झटपट से ये बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही क्रिस्पी ये बनकर तैयार होती है। आप इस रेसिपी को बनाकर चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो जी चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी चलिए फटाफट से हम इस हेल्थी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं सोया चंक्स। तो जी यहाँ पर मैंने सोया चंक्स लिए हुए हैं। ये इस तरीके के पैकेट में आते हैं, न्यूट्रेला सोया चंक्स, जिसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। तो जी हमें क्या करना है, जितने हमें सोया चंक्स बनाने हैं उसके हिसाब से हमें निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल में निकाल लिए हैं। साथ ही मैंने गैस पर रख दिया है एक पतीला और इसमें हम डाल देंगे 2 गिलास भर के पानी। साथ ही इसमें हाफ टी स्पून नमक जाएगा, जिससे कि हमारे जो सोया चंक्स है ना उसके अंदर इसका फ्लेवर आएगा। तो जिस तरीके से हमें नमक डाल देना है और पानी को हमें हल्का गर्म कर लेना है। तो जी हाँ, पानी हमारा गर्म हो चुका है। साथ ही हमने यहाँ पर जो सोया चंक्स लिए थे ना उनको हमें पानी के अंदर डाल देना है। इस तरीके से डालकर अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे एक बार और इसे बढ़िया से 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे, जिससे कि सोया चंक्स बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जी यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसे बॉईल होते हुए और बहुत ही बढ़िया से ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो जी इस तरीके से जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तब हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो जी यहाँ पर गैस को हमने कर दिया है ऑफ और यहाँ पर हमने रख दी है सोया चंक्स को ठंडा होने के लिए। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तब अच्छे से हमें निचोड़ कर इसका पानी अलग कर देना है और सोया चंक्स को अलग कर लेना है। तो जी यहाँ पर हमारे जो सोया चंक्स है उनको पानी से निकाल करके मैंने अच्छे से निचोड़ कर रख लिया था और इनको हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो जी बाउल में डालने के बाद हम यहाँ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च ले ली है, 1 टीस्पून या फिर स्वाद के अनुसार हम यहाँ नमक लेंगे, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर धनिया का पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून हमने यहाँ पर लिया है जीरे का पाउडर और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 चम्मच दही। नॉर्मल जो खाने वाले चम्मच होते हैं ना वो वाले 2 चम्मच दही हमें इसमें ऐड कर देना है। और साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, जिससे कि इसकी बाइंडिंग बहुत ही बढ़िया होगी और बहुत ही क्रिस्पी हमारे जो स्नैक्स में बनकर तैयार होंगे। और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चाट मसाला और साथ ही हम यहाँ पर हाफ टी स्पून गर्म मसाला इसमें ऐड कर देंगे। तो जी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इन सारी चीज़ों से, कोई भी चीज़ आप स्किप ना करें। तो जी अच्छे से हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसमें जो यूज़ करी है वो सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती है, बहुत ही ईजिली बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। तो जी अच्छे से सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है इस तरह से। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर स्पून से किया है। तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो जी यहाँ पर गैस पे मैंने रख दिया था ऑयल को गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम करेंगे और साथ ही हमने यहाँ पर जो सोया चंक्स को तैयार करके रखा था ना वो हम स्पून से इस तरीके से डाल देंगे। आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं। तो जी इस तरीके से हमें डाल देना है और डालकर इन्हें अच्छे से उलट पलट करते हुए बढ़िया से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो जी इस तरह से थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पकने देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अच्छे से इसको एक तरफ से पकने के बाद इस तरीके से पलट देंगे और पलटकर हमें एकदम गैस के फ्लेम को लो करना है और लो फ्लेम पर हमें बढ़िया से क्रिस्पी होने तक इन्हें पका लेना है, यानी कि फ्राई कर लेना है। तो इस तरीके से आप इसे चलाते रहें जिससे कि हर तरफ से चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कलर है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है और बहुत ही अच्छे से हमारे जो क्रिस्पी सोया चंक से बन करके तैयार हुए हैं। तो जी हमें क्या करना है, हमें इनको बढ़िया सा कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसमें बढ़िया सा कलर आ चुका है और ये बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो जी अब हम इनको निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक सर्विंग ट्रे ली हुई है, उसमें मैंने डाल दिए हैं सोया चंक्स। मैंने यहाँ पर म्यूनीस के साथ और साथ ही टोमेटो सॉस के साथ इसे सर्व किया है। आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत ही डिलीशियस लगते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो जी घर में कोई मेहमान आ जाए आप इसे झटपट से बना सकते हैं, या फिर कभी कुछ खाने का मन करे आपका चटपटा तब भी आप इसे बहुत ही ईजिली बना सकते हैं और बहुत ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं और बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो जी इस तरीके से आप इसे बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।